ये एक ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है, और वो हुआ। इसमें एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच ये बैठक हुई। जिस जरा विस्तार से आपको बताएं तो पहले सीमावर्ती इलाकों में शांति हो, दूसरा द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता आए। ये जो कहा जाता है कि अजीत डोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, और अजीत डोवल साहब बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। स्थिर विकास को बढ़ावा मिले, उसके अलावा नाथुला सीमा व्यापार को भी बढ़ावा मिले। चाइना और भारत दोनों को एक चीज समझ आ गई कि हम दोनों को लड़वाने में फायदा अमेरिका का है, इसलिए बेटर यही है तुम भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करते हैं। और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली हो और नदियों को लेकर डेटा शेयरिंग भी हो। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति बनी है इस महत्वपूर्ण बैठक में। तो इससे पता ही चलता है कि दोनों नेशंस यानी इंडिया और चाइना जो हैं वो कुछ पीछे हटे और फिर दोनों ने कुछ आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ मामला तय किए। और मैं समझता हूं कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीजों को रिजॉल्व किया है। जी चाइना के साथ भारत के बहुत टर्म्स अच्छे हो रहे थे, उन्होंने कहा जी बॉर्डर डिस्प्यूट भी हम सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद मोदी जी भी साथ साथ उनके घूम रहे थे, और कई जगह पर हमें ऐसा लगा कि भारत और चाइना के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, जो उनके आपस में डिफरेंसेस हैं, उसको भी लगता है कि वो सही करने के मूड में है। दोस्तों इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है, इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। और कहा कि चाइना और इंडिया ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छी थी, और चाइना जो है रेडी टू वर्क विद इंडिया। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स के इंडियन मैजिक हैज वर्कड। इट मीन्स the Chinese do believe that we need to bring back India from an American fold, and we need to appreciate India that it is not going in the American fold despite many attempts coming from the United States. So Chinese are building that trust and confidence. So वो ये समझते हैं कि हमें जैसे तैसे इंडिया जो कि अमेरिकन फोल्ड में उस तरह नहीं जाना चाह रहा जिस तरह अमेरिकन कह रहे हैं, तो हम क्यों कहें इंडिया को कि चले जाओ। सो इन चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत डोवल जो हैं, जो कि याद रखें, मैंने एक चीज महसूस की है, व्हेन इट कम्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी और द स्टेट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जयशंकर इज देयर टू प्रोजेक्ट प्रमोट इंडियाज नेशनल फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रमोट इंडियाज इंटरेस्ट। बट जब कोर चीज आती है तो जयशंकर की जगह पे वहां पे डोवल साहब जाते हैं। बट जब एनएसए सामने डोवल सामने आए तो फिर एक चीज को मेक श्योर करें कि इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का मिलना बॉर्डर मैकेनिज्म्स के हवाले से, और ये डिस्कशन होना एलएसी के ऊपर कि हमें बायलैटरल टाइज को जो फ्रोजन है 4 सालों से उसको करना चाहिए। तो यही वजह कि डोवल साहब जो है दे आर देयर, और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 23rd राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, और ये 5 साल के गैप के बाद हो रही है। और इट मीन्स कि जो वहां पे रशिया के अंदर चाइना और रशिया के अंदर इंडिया और उसकी मुलाकात हुई थी, मुझे ये लग रहा है, आई बिलीव कि आई थिंक दिस इज ब्रिंगिंग सम रिजल्ट्स फॉर इंडियंस। और लार्जली डोवल और जी की जो मुलाकात है, वांग जी की जो मुलाकात है, मैंने कभी ये अल्फाज नहीं सुने जी
कि हमें जी अपने कोर इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमारा म्यूचुअल चाइनीज नहीं बोलते ये, चाइनीज डिंगी बात करते थे, लेकिन आई थिंक नाउ देयर इज वो जिसे कहते हैं ना, अब चाइना इज सेइंग कि चाइना इज रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है, जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने उसको लेके आई है। सो ये आप समझ लें कि इफ डोनाल्ड ट्रम्प कीप्स एन अप्रोच इन इंडो पैसिफिक, इन साउथ ईस्ट एशिया, बेसिकली चाइनीज क्या चाहते हैं, चाइनीज की जो पॉलिसी है ना, दैट इज टू कोऑप्ट। मुल्कों को ये बताया जा सके देखो यार तुम्हारे हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, छोड़ो तुम किन चीजों में पड़े हुए हो, हम तुम्हारे साथ कारोबार कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से और हमारी वजह से तुम्हारे मुल्क के अंदर अच्छे रोजगार चल रहे हैं, तुम किधर भाग रहे हो अमेरिका की तरफ, वो तो तुम्हें लड़ाना चाहता है हमसे। और चाइनीज समझते हैं कि लेट्स टेक एन एडवांटेज। अब जब से अमेरिकन ने इंडियंस को पुश करना शुरू किया है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है, आपको याद होगा कि जो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं रशिया इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा था कि देयर इज नो सच थिंग लाइक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द टाइम्स ऑफ वॉर और क्राइसिस। और ये जो चीज है, ये तो चीज अमेरिकन को बड़ी देर से पहले बताई गई थी कि भाई चाइना जो है वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, सॉरी इंडिया तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, इंडिया अपनी बात करेगा। सो अमेरिकन ये समझते हैं कि वी नीड टू कोऑप्ट, हमें थोड़ा सा ट्रस्ट जीतने की जरूरत है, एंड वी विल गेट बैक इंडिया। सो इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है वो भी अब शुरू होगी। सो ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है वो सामने नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोवल साहब, जब वो चाइना गए तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जैंग, उन्होंने भी मुलाकात की। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप समझ लें कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी मीटिंग, फैसले लेना और प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे से सपोर्ट मौजूद होना और इस चीज़ को फाइनल करना कि जी फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा, ये एक जिसे कहेंगे ना, इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। जो मसला 2020 में जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम बना था वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, वो समझ लें कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में 4-5 साल के गैप के बाद वो अपनी चीज़ें ठीक कर ली। और दोनों जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कह रहे हैं कि जी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दोनों इसी की बात कर रहे हैं। इसका जब मैं एनालिसिस करता हूँ, जब इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें जारी बात है दोनों मुल्क इक्वली जो है वो फायदे में है। मुझे ऐसा लगता है चाइना ज्यादा फायदे में है। वो कैसे? चाइना देखें, चाइना के स्टेक्स बड़े हैं। चाइना का जो मुकाबला है वो अमेरिका से है। इंडिया का मुकाबला जो है, इंडिया के स्टेक्स उतने बड़े नहीं हैं जितने चाइना के बड़े हैं, लेकिन इंडिया के स्टेक्स तो मौजूद हैं। और इंडिया का मुकाबला जारी बात है चाइना से है, चाइना का मुकाबला अमेरिका से है। सो स्टेक्स चाइना के बड़े थे। सो चाइना के लिए इंडिया का अपने हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ी परेशानी थी और वो नहीं समझते थे ये होना जरूरी है। और ये अगर चीज हो जाती कि इंडिया कंप्लीटली अमेरिकन फोल्ड में चला जाता, बेसिकली शायद चाइनीज ये महसूस करते होंगे और वो कहते होंगे कि जैसे तैसे इंडिया को अपने फोल्ड में रखने की जरूरत है। लेकिन इंडिया अगर चाइनीज फोल्ड में या चाइना के साथ जो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा कि चाइना चाहता है, वो इसलिए जाएगा बिकॉज इंडियंस की ये प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमें किसी के साथ भी डिसंगेज नहीं रहना सिवाय पाकिस्तान के। ये वो कहते हैं कि सब मुल्कों के साथ इंगेज करना है सिवाय पाकिस्तान के। ठीक है जी। अब चाइना जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन ले लेता है और अमेरिका की नहीं सुनता, जो कि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि चाइनीज शायद गलती कर रहे हैं। देखें, इंडियंस जो है ना वो भले अमेरिका की ना सुने, लेकिन वो चाइना के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है।
उनको इस चीज का पता है कि इंडियंस को कि अगर हमने चाइना से कंपटीशन करेंगे, अपने आप को पिच करेंगे, तो वो जो वेस्टर्न सपोर्ट आ रही है वो आती रहेगी, पर्टिकुलरली अमेरिकन सपोर्ट आती रहेगी। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन इंडिया इज आर्मिंग फिलीपाइंस with the BrahMos missile, when India is going for जो पेट्रोलिंग करेगा साउथ चाइना सी विद द वेस्टर्न फोर्सेस, व्हेन इंडिया इज गोइंग फॉर जो कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क करेगा, तो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। या फिर यह है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम मुश्किल में आ जाएंगे। सो यही वजह है, कहा जा रहा है कि जो चाइनीज है वो एक 6 पॉइंट कंसेंसस लेके आए हैं, लिस्ट लेके आए हैं, जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर पैक्ट 2005 उसकी बात की जाती है। इस सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो 2005 के जो बॉर्डर पैक्ट है उसकी बात नहीं करता, वो सिर्फ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। सो जो 6 पॉइंट चाइनीज की तरफ से आए हैं उसको इंडियंस इंडोर्स उस तरह नहीं करते। ठीक है जी, कि जी हम चाइनीज ये कहते हैं जी कि हम मामलात को सॉल्व करेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तमाम एग्रीमेंट्स की, बॉर्डर इशू की, और जो ओवरऑल बायलैटरल सिचुएशन है वो हमारी जो डेवलपमेंट है बायलैटरल रिलेशन उसको अफेक्ट ना करे। इट मीन्स कि हम कारोबार करते रहना चाहते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं। इसी तरह चाइनीज साइड ये भी कहती है कि हम कॉन्टीन्यूसली फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशन की बात करेंगे।